A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे हम वजाहत कर रहे हैं ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़ल नंबर 1। तो कल के लेसन में हमने इसी गज़ल के 4 अशआर तशरीह किए हैं। तो आज का लेसन हम शुरू कर लेते हैं शेर नंबर 5 से। जहाँ बेटे शेर नंबर 5। निकल ए जान तन से ता विसाले यार हासिल हो, चमन की सैर है अंजाम, अंजाम बुलबुल को रिहाई का। फरमाते हैं इस शेर में शायर हैदर अली आतश, ए जान तन से निकल जा, यानी फरमाते हैं ए जान आप मेरी जिस्म से, आप मेरे तन से अलग हो जाओ, निकल जा, ताकि यानी जब जिस्म से रूह अलग हो जाती है, जान अलग हो जाती है तो मौत वाक़ा हो जाती है। तो मौत के बाद इंसान महबूब हकीकी से जा मिलता है। तो इसलिए आतश तमन्ना करते हैं कि ए जान आप मेरी इस जिस्म से अलग हो जाओ, ताकि मेरी मौत वाक़ा हो जाए और मैं अपने विसाल, अपने यार, अपने महबूब का विसाल हासिल कर सकूं, मैं अपने महबूब से जा मिलूं। जिस तरह बुलबुल का अंजाम होता है कैद से रिहाई का, यानी पिंजरे से रिहाई का अंजाम होता है बुलबुल का चमन की सैर, यानी जब बुलबुल पिंजरे से रिहा हो जाता है तो वह चमन की सैर कर सकता है। इसी तरह तमन्ना करते हैं आतश कि अगर मेरी जान मेरे जिस्म से अलग हो जाए और मेरी मौत वाक़ा हो जाए, ताकि मैं अपने महबूब का दीदार कर सकूं, अपने महबूब का विसाल हासिल कर सकूं। जी हाँ बेटे, विसाली यार का वादा है फर्दन क़यामत पर, यकीन मुझको नहीं है, यकीन मुझको, विसाले यार का वादा है फर्दा क़यामत पर, यकीन मुझको नहीं है गौर तक अपनी रसाई का। फरमाते हैं कि महबूब हकीकी ने वादा किया है कि क़यामत के दिन वो हर एक शख्स को अपने विसाल से नवाजेगा, अपनी दीदार से नवाजेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरी रसाई कब्र तक भी, गौर तक भी पहुंच जाए। यानी मुझे ये यकीन नहीं है, मुझे ये उम्मीद ही नहीं है कि मैं कब्र तक भी पहुंच जाऊं, क्योंकि एक दुनिया का सफ़र और दूसरी दुनिया का सफ़र, आखिरत का सफ़र, यह तो बहुत दूर की बात है, एक लंबे उर्से की बात है, एक लंबे उर्से की जुदाई है महबूब से। इसलिए मैं यह बर्दाश्त, शायद मैं यह जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, इतने लंबे उर्से की जुदाई मैं महबूब से बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। इसलिए मुझे शायद उम्मीद ही नहीं है अपने महबूब से मिलने की क़यामत के दिन, क्योंकि मेरी उम्मीद नहीं है कि मैं कब्र तक पहुँच जाऊँ। तो अब ये दूर की बात है कि मैं क़यामत के दिन अपने महबूब का दीदार कर पाऊँ। जी हाँ बेटे, नहीं मिटती है पत्थर की लकीर, अहबाब कहते हैं रहेगा पाए बुत पर नक्श अपनी जबसाई का। यानी जो पहला वाला शेर हमने तशरीह दिया है, इसमें शायद अपनी नदामत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि शायद मैं अपने महबूब का विसाल किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकूं, चाहे ये दुनिया में हो या आखिरत में। ये अपनी नदामत का, ये अपनी इस मतलब नाउम्मीदी का इजहार करते हैं इस शेर में। तो और एक शेर, नहीं मिटती है पत्थर की लकीर, अहबाब कहते हैं रहेगा पाए बुत पर नक्श अपनी जबसाई का। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं, दोस्त अहबाब कहते हैं कि पत्थर पर खींची गई लकीर कभी मिटती नहीं है, यानी वो लकीर इस पर खोदी जाती है, खुदाई की जाती है, इस पर कोई लकीर खींची जाती है पत्थर पर, तो इसलिए इसका मिटना मुश्किल होता है। तो इसी तरह फरमाते हैं कि इसी तरह मैं अपनी जबसाई, अपना माथा रगड़ना, यानी अपना सजदा करता रहता हूँ हर हमेशा अपने महबूब के सामने,
अपने अल्लाह पाक के सामने मैं हर वक्त हर हमेशा अपना माथा रगड़ता रहता हूँ, तो इतना रगड़ता रहता हूँ कि जैसे मेरे पत्थर जैसे महबूब के दिल पर, पत्थर दिल महबूब के जैसे पत्थर दिल महबूब के दामन पर, पत्थर दिल महबूब के पाए पर मेरे इस जबा साई का, मेरे इस माथा रगड़ने के निशान लगे हुए हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। जिस तरह पत्थर की लकीर ख़त्म नहीं हो जाती, कभी मिटती नहीं, इसी तरह शायद मेरे सजदे के निशान भी मेरे पत्थर जैसे महबूब के दिल पर, पत्थर दिल महबूब के पाए पर, पत्थर दिल महबूब के दहलीज पर शायद कभी मिटने वाले नहीं हैं। दिल अपना आईना से साफ इश्क पाक रखता हूँ, तमाशा देखता है हुस्न इसमें खुद नुमाई का। फरमाते हैं आतिश, मेरा दिल आईना की तरह साफ शफाफ है, पाक है, और इस साफ शफाफ आईना जैसे दिल में मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ इश्क पाक है। मैं अपने इस आईना जैसे दिल में सिर्फ और सिर्फ इश्क पाक रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने महबूब का इश्क रखता हूँ, महबूब हकीकी का इश्क रखता हूँ। लेकिन मेरा महबूब अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का तमाशा देखता रहता है, अपनी खुदनुमाई का तमाशा देखता रहता है मेरे इस आईना जैसे दिल में। यानी मेरे महबूब को मेरे इस पाक और साफ शफाफ दिल की कोई कदर नहीं है। इश्क भरे दिल की मेरे महबूब के सामने मेरे इस पाक साफ इश्क भरे दिल की कोई कदर नहीं है, बल्कि वो हर हमेशा अपनी खुदनुमाई करता रहता है, अपनी खुदनुमाई का मुजाहरा करता रहता है इस साफ शफाफ आईना जैसे दिल में। जहाँ बेटे आखिरी वाला शेर जो गज़ल का मक्ता भी होता है, जिसमें शायर यानी मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस भी इख्तियार कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ भी आतिश ने अपना तखल्लुस इख्तियार कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है इस शेर में। शेर यूँ है, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, बजा है ए सनम जो तुझको दावा है खुदाई का। अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं शायर हैदर अली आतिश इस आखिरी शेर में मक्ता में, ए मेरे महबूब मैंने आपको कभी नहीं देखा है आँखों से, अपनी आँखों से मैंने आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन तेरी बड़ाई को मैंने पहचाना है, तुझको मैंने पहचाना है। आतिश ने आपको पहचाना है अगरचे मैंने आपको कभी नहीं देखा है अपनी आँखों से। तो बजा है ए सनम है मेरे महबूब, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, बजा है जो तुझको दावा है अपनी खुदाई का, अपनी बरदरी का, दो जहानों का मालिक होने का जो तुझको दावा है, यह तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बजा है, यह मैं मानने के लिए तैयार हूँ, यह मैं बिल्कुल बरहक समझता हूँ कि आप बिल्कुल और बिल्कुल खुदाई के काबिल हैं। जी हाँ बेटे, इस वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान, वास्सलाम।